ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடி பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். श्री स्वामी பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே शरणम। श्लोक संख्या 8। पूर्व श्लोक में कहा था आழ்वार ने कि दशरथात्मज राम ही आश्रयणीय है, उनका आश्रय ले लो, ऐसा सांसारिक लोगों से कहा था। तब परंतु उन लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया, न कोई अपनी इच्छा दर्शाया। तो आழ்वार ने सोचा इन लोगों को कुछ बाह्य दर्शन या धर्म मत वालों के साथ कोई संबंध है, बाह्य धर्मों में इनको कुछ रुचि है, इसीलिए ये भगवान के आश्रय नहीं स्वीकारते। तो इन लोगों का वध करना ही उचित है, ऐसे आழ்वार कहते हैं। तो इस पासुर में कहते हैं, வெறுப்பொடு சமணர் முண்டர் விதியில் சாக்கியர்கள் நின்பால் பொறுப்பரியர்கள் பேசில் போவதே நோயதாகி குறிப்பென கடையுமாகில் குடுமேல் தலையே அங்கே அறுப்பதே கர்மம் கண்டார் அரங்கமான நகருளாமே। पूर्व पाशुर में कहा था कि मेरे सर को काट के भी मैं शपथ करता हूँ कि मेरे सर काटने में भी मैं मरूंगा नहीं, दशरथात्म राम ही परतत्व है, ऐसा कहा था। इस पाशुर में कहते हैं जो दशरथात्म राम को भगवान या परतत्व नहीं मानते उनके सर को काट दूंगा। ब्राह्मणोत्तम आழ்वार थे ये। देखिए, तो वेरुपोडु शमणर मुंडर, ये शमणर मीन्स या जैन मुनि कहते हैं ना उनको। तो उनको भगवत के ईश्वर के बारे में कुछ कहा तो उन्हें वो स्वीकार नहीं है, बिना कारण ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। भगवत का उत्कर्ष कहेगा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य है, वेद कोई भी मानते नहीं है, वेद प्रतिपाद्य भगवत का उत्कर्ष है और भगवान की आराधना है। बाकी सब यज्ञ आदि ज्योतिषोम आदि यज्ञ के आराधना है, भगवान की पूजा है। तो ये जो भगवान और भगवान के आराधना रूप यज्ञ आदि ये जैन मतावलंबियों को और शैवों को ये असह्य लगता है। भगवान भी असह्य है और उनका यज्ञ, उनका आराधना स्वरूप यज्ञ भी असह्य है। तो क्योंकि वो उनमें यज्ञ में हिंसा देखते हैं। तो आचार्य कहते हैं श्रीरंगम में शैव लोग ऐसे थे, जब वैकुंठ एकादशी के दिन जब भगवान बाहर सवारी में नंबरमान आते हैं तो शैव लोग भगवान आते हैं इसलिए कुछ लोग गले में रस्सी बांधकर मरते हैं। भगवान आते समय एक वाद्य का घोष किया जाता है, वादन किया जाता है, उस वाद्य का आवाज़ सुनते ही कुछ लोग मर जाते हैं। उन्हें सर को दीवार पर पटकते, तो इतना उनको द्वेष। एक था ना वो गंडा कर्ण करके, एक कान में उसने एक घंटा बांध लिया था, किसी ने भगवान का नाम लिया तो जोर जोर से हिलाता था, तो उसके कान में भगवान नाम ना पहुँचे, घंटा का ध्वनि पहुँचे। ऐसा भी दुष्ट लोग थे। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं वेरुपोडु शमणर मुंडर, क्योंकि जैन सन्यासी भी क्या बोलते हैं, सर बालों को सब वपन किया होते हैं वो। तो ये मुंडर शैव लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनका भी बाल निकाल लेते हैं। कहते हैं दूसरे दिव्य प्रबंधन में कहा है मुंडन नीरन,
ऐसे शंकर जी का वर्णन आता है, जिसके शरीर बाल सर के बाल नहीं है और भस्म लगाया हुआ है, तो उसके अनुयायी भी तो ऐसा ही रहेंगे ना। तो उनके बारे में भी कहा गया है। या श्रमण जैन साधु जो सर को मुंडन करके रहते हैं, और इनके साथ और कौन जुड़ता है? विधिल शाक्यर्गण, भाग्यहीन बौद्ध कहते हैं यहाँ। भगवान परतत्व को समझकर उसे उसके आश्रय लेने के लिए जो भाग्य चाहिए वो नहीं है इनके पास, ऐसे भाग्यहीन बौद्ध। ये जो तीनों है, बौद्ध, जैन और शैव, यदि ये लोग दिनपाल पौरुपर्यनगल पेसिल, यदि हे भगवान, हे रंगनाथ, आपके बारे में इन्होंने यदि कुछ दोष का आरोपण किया, दोष का आरोपण ही नहीं है, कान से सुन नहीं सकते ऐसे नीच शब्दों का भी प्रयोग किया, तो क्या हम जैसे वैदिक को हम वैदिक सहन कर पाएंगे? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है कहते हैं, उसके विभूति वैकुंठ नहीं है कहते हैं, लीला विभूति भी नहीं है कहते हैं। ऐसे और एक जीव, शंकर जी जो एक जीव है, उस जीव मात्र को ही परतत्व बना दिया है। ऐसे ही जो लोग कहते हैं, इनके जो विचार है ये वैदिक के लिए असह्य है, वो सहन नहीं कर पाए। वो क्या कहते हैं ये नहीं कहते हैं, क्योंकि अपने मुँह से वो जो निंदा करते हैं वो अपने मुँह से वो दोहराना नहीं चाहते हैं। जो भी वो निंदा करते हैं ऐसा कहते हैं। पेसिल, यदि मेरे कान में सुनाई दी, ऐसा कहते हैं। क्योंकि महाबली प्रहलाद जी के पोता तो था वो महाबली। वो प्रहलाद जी के पास जाकर कहा कि मेरे राज्यश्री कम हो रहा है, क्या करूं दादाजी, ऐसा कहा होगा उसने। तब प्रहलाद जी ने कहा, तुमने असुरों को तकलीफ दिया है, हाँ, असुरों के लिए तुम देवों को तकलीफ दिया है। सब देव क्षीराब्दि गए, भगवान की शरणागति की और भगवान अदिति के गर्भ में अवतरित हुए हैं। अब तुम्हारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। ये सुनते ही महाबली अपशब्द कहने लगा भगवान के लिए। तो प्रहलाद जी अपने कान को बंद कर दिया और कहे, मेरे सामने भगवान की निंदा तुमने किया है, इसके बदले में यदि तुमने मेरे सर को काट दिया होता तो भी बेहतर होता, परंतु तुमने ये जो निंदा किया है इसके लिए, इसी के कारण तुम्हारा राज्य, तुम राज्य से भ्रष्ट हो जाओगे, ऐसा उन्होंने शाप दी। तो रेवाचार्य स्वामी कहते हैं, प्रहलाद जी तो बड़े विरक्त थे, उन्होंने ये राज्य को ऐसा महत्व देकर ऐसा क्यों शाप दिया कि तू राज्य भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा राज्य को इतना महत्व क्यों दिया उन्होंने, ऐसा अच्छा। ऐसे नंजीयर ने पराशर भट्ट से पूछा, ऐसे रेवाचार्य कहते हैं, क्योंकि नंजी और पराशर भट्ट के बीच की जो संवाद है बहुत ही सुंदर होता है। तब भट्ट ने कहा, यदि कुत्ते को दंडित करना है तो वो जो खाता है, मल खाता है, तो मल को उसे दूर करना है, उसके लिए दंड है। एक राजपुत्र को दंडित करना है तो उसके लिए जो सेंट है या जो पान पीना खाता है, वो लवंग सुपारी आदि, उसको दूर करना ही उसके लिए दंड है। प्रत्येक व्यक्ति का दंड अलग होता है, जिसमें उसकी रुचि है उसे दूर करना ही उसके लिए दंड है। तो ये महाबली को राज्य से इतनी आसक्ति थी, तो कहा कि राज्य तुम्हारे से निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, तो उसके लिए वही दंड है, क्योंकि उसने भगवत निंदा की थी। तो भगवत निंदा किसी ने सुनी तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? तो कहते हैं, वो यदि बहुत ही सात्विक व्यक्ति रहेगा तो वो निंदा सुनते ही वहाँ पर ही उसका प्राण चला जाएगा। बहुत ही नाजुक हृदय
बहुत ही सत्व प्रचुर व्यक्ति होगा, भगवत निंदा सुन के ही वहाँ पर उसका प्राण चला जाएगा। नहीं तो वो क्या कर, नहीं तो वो वहाँ से तुरंत निकल जाएगा दूर, उस स्थान पर नहीं रहेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है, मनु कहते हैं, गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते करुणौ तत्र विधातव्यो गंतव्यम व्या ततो अन्यतः। जहाँ पर गुरु की निंदा होती है वहाँ पर हमें उसे सुनना नहीं चाहिए, तो कान तो बंद करना चाहिए। यदि वहाँ से हम निकल ना पाए तो, यदि निकल सके तो वहाँ से दूर हटना चाहिए। तो ऐसे बहुत सत्व है तो वो वहाँ ही प्राण दे देगा या फिर वहाँ से निकल जाएगा या कान को बंद कर देगा। तो आழ்वार कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, उरिपन कड़युमागिल। यदि मुझे चांस मिलेगा, क्योंकि समय भी मिलना चाहिए ना, समय और वो परिस्थिति सब मेरे लिए अनुकूल होगा कि मैं अभी इस पर वार करूँगा तो मैं जीतूँगा, मैं हारूँगा नहीं, ऐसे मुझे परिस्थिति का मुझे उत्पन्न हुआ तो मैं क्या करूँगा, तलये आंगे अरुपदे कंडा करुमम, उसके सर को काट डालूँगा। भगवत निंदा उसी समय उसी स्थान में उसके सर को काटना ही मेरा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वो नहीं रहेगा, निंदा नहीं करेगा तो मुझे निंदा की श्रवण करने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो व्यक्ति भी निंदा करते करते नरक को जाता ही रहेगा, तो उस नरक जाने में थोड़ा देर बच जाएगा। ज़्यादा निंदा करेगा तो ज़्यादा यातना भोगेगा, तो इसीलिए उसको प्राण निकाल देने से वो पाप नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, तो उसका नरक यातना कम हो जाएगी। तो उसके भलाई के लिए भी किया और अपने भलाई के लिए भी किया। क्योंकि शास्त्र कहता है ना, स्वर्ग की इच्छा है तो अग्निशोमीय यजेत, स्वर्ग काम हो अग्निशोमीय यजेत। जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है वो अग्निशोमीय नामक यज्ञ को करे। उस यज्ञ में पशु का वध होता है, उसका हवि दिया जाता है। तो शास्त्र क्या कहता है, इस यज्ञ से जो यजमान जो यज्ञ करता है वो और वो पशु जिसका बलि दिया गया है, दोनों स्वर्ग जाएंगे। तो इसी प्रकार ये इसको मारने से, इसका गला काटने से ये भी ज़्यादा पाप करके नरक नहीं जाए, यातना ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं भोगेगा, और मुझे भी इस भगवत निंदा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं कर्म में कंडा है, देखो, ऐसा कहते हैं। किसको कहते हैं देखो? राम को ही कहते हैं राम, आपको पता है आपने रावण दंडकारण्य में ऋषियों के जो विरोधी थे, खरदूषण, रावण आदि, उन सबको आपने वध करके उनको पाठ पढ़ाया था। तो आप अप्रिशिएट करेंगे मेरे विचार को मेरा सराहना करेंगे, ऐसे नाम से कहते हैं। देखो उसके पश्चात कहते हैं अरंगमान गरुड़ानी। राम अवतार को तो नहीं किया, पर राम अवतार के बाद जो आए हम जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए शत्रुओं से हमारी रक्षा कौन करेगा? रंगनाथ करेगा। इसलिए तो यहाँ आकर कावेरी के मध्य में लेटे हैं, उनका, हमारे विरोधियों का निरसन करने के लिए आप लेते हैं, ऐसे रंगनाथ जी से कहते हैं। तो आचार्य प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर, अरे इतने दयावान हैं आழ்वार, वो ऐसे कैसे इतने कटु शब्द बोलते हैं कि उसके गले को काट दूंगा? और शास्त्र वेद भी कहता है न हिंसिया सर्वाभूतानि, किसी का भी हिंसा न करो, सब वेद कहता है। तो ये भी दयावान है, वेद भी दयावान है, इसके पश्चात ये ऐसे क्यों कहते हैं? तो वही कहते हैं अग्निशोमीय यज्ञ में हिंसा जो होता है वो उसी प्रकार है ये, क्योंकि कहते हैं भगवान की जो निंदा करता है और हम जैसे लोग भगवान की जो आश्रित है, इन दोनों का संबंध क्या 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, हम दोनों एक
एक हमारा मित्रता नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। क्योंकि आழ்वार भी कहते हैं कि भगवान को, जो भगवान का स्मरण जो नहीं करता है, वो उसकी स्मरण यदि मैं नहीं करता हूँ तब मुझे आनंद होता है। तो भगवान निंदा करने वाले या भगवान का स्मरण नहीं करने वाले, इनका स्मरण हमें नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो वही हमारे लिए मधुर है, ऐसा कहते हैं। श्रीमते रामानुजाय।